जिस चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को भेजकर तन मंदन अपने हबीब ने लगाकर खत्म किया, हमने उसका क्या हाल किया। ताजीम के नाम पर हमारे अंदर सजदे भी आए, चूमना भी आया, गिर पड़ना भी आया, पीरों के क्या है पाँव पकड़कर रोना भी आया, उनके पाँवों को क्या है बोसा देना भी आया। ये तमाम चीजें हमारे अंदर आ गई। तो कौम नूह को जिस तरह तूफान नूह ने बर्बाद किया, क्या हमारे लिए कोई तूफान मुंतजिर नहीं होगा जो हम ही बर्बाद कर दे? होगा जी, होगा। गुनाह तो वही है जिस गुनाह पर अल्लाह ने पकड़ा उनको। तो याद रखो, हम जब तक पलट के नहीं आए। इसी तरह आप देखें, इस गुनाह के साथ साथ कौम लूत में फहाशी थी। या रब, उनका अजाब तो बड़ा ही गिरफ्त वाला अजाब था। ऐसा अजाब कि इससे पहले इतना सख्त अजाब दुनिया में नहीं आया। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला जिक्र करता है तो फरमाया, आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जीलिम मंदूदिम मुसव्वमतन इंद रब्बिक वमा हिय मिनज़ ज़ालिमीन बिबईद। हमने उस बस्ती को नीचे से उठा लिया, ऊपर ले जाके और उसको पलटा के दे मारा। हत्ता कि इब्न कसीर की रिवायत के मुताबिक कौम लूत के बस्ती के कुत्तों ने जो भौंका था, उस भौंकने को मलाए आला के फरिश्तों ने सुना, इस हद तक ले गए थे ऊपर, फिर फेंका नीचे। और ऊपर से जहन्नम के एक एक पत्थर जिसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था, किस पे गिरना है, बराबर उसी पे गिरे। और वो ऐसे हो गए गोया कि कभी थे ही नहीं, सब के सब खत्म हो गए। वजह क्या थी जी? फहाशी। हाँ, आज हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर नहीं है। दिल पे हाथ रख के मुहासबा करो, हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है, हमारे खानदान में क्या हो रहा है, हमारे महल्ले में क्या हो रहा है। फहाशी नहीं बढ़ रही है, यही चीजें हमारे अंदर नहीं आ रही हैं, हमारे नौजवानों में नहीं आ रही हैं, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। तो कौम लूत पे जो अजाब आया था, क्या वो अजाब हम पर नहीं आएगा? अल्लाह ने निस्तो नाबूद करके रख दिया। एक तरफ खवातीन में, एक तरफ बच्चियों में, एक तरफ बच्चों में भी, एक तरफ लड़कों में भी बेहयाई इतनी आम है कि बेहयाई को रोकने वाला शर्मिंदा होता है। कह रहे कौन से जी पुरानी हम बुड्ढी रूह है जी तुम्हारे अंदर, ये सब बिल्कुल नॉर्मल जी। मैं भेजतू देखो, लिंक भेजतू देखो, देखो ये लेटेस्ट आको है क्या, नंगी तस्वीरें। हाँ, बिल्कुल अखलाक से गिरी हुई साइट्स। देखो, तुम भी देखो, मैं भी देखा था, रात मजा लिया था, तुम भी देखो। आम बात, आम, कोई खास नहीं, आम बात है। इस हद तक गिर चुकी है ये कौम भी, तो अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। तीसरा जो गुनाह मिलता है कौम शुआइब का, वो जरा टटोल के देख लो। नाप तोल में कमी, वला तनकुसुल मिकियाल वल मीजान। हाँ, इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। देखो, मैं डरता हूं तुम्हारे अंदर नाप तोल में कमी आ गई है। क्या हमारे अंदर नाप तोल में कमी नहीं है? हर आदमी दूसरे को ठगाने में लगा हुआ है, हर आदमी। बस चले तो क्या है, मारने पर भी। अभी इतना बड़ा बहुत ऐसा माहौल पैदा हो गया कि जान पर बनी हुई है, लेकिन डॉक्टर कमाने वाले नहीं कमा रहे, खून खून चूसने वाले नहीं सोच, हॉस्पिटलों में बिल नहीं। अभी मैंने देखा है कि 22 लाख सिर्फ क्या है, 3-4 दिन में कोरोना कोई पेशेंट था जिससे मर भी गया, निकाल लिया गया। कहां है इंसानियत? ये दरिंदगी नहीं तो क्या है? जितना कमाया है इस दौर में, सब चीख रहे हैं कि सबसे बड़ी क्या है, माशी तौर पर बहरान है जो हुआ है। लेकिन याद रखो, सबसे ज्यादा कमाई भी इसी जमाने में हुई है, खासकर डॉक्टरों की, हॉस्पिटलों की, जिन्होंने एक एक पेशेंट को रखकर एक एक दिन का आईसीयू की कीमत 1-1 लाख से बढ़ा दी। हत्ता कि गवर्नमेंट को दखल देना पड़ा और कहा कि देखोगे इतना नहीं, हरगिज भी कितना रखना है वो मैं बताऊंगा, वरना इससे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए क्या चार्ज करना गवर्नमेंट ने कभी मदाखलत नहीं की थी, लेकिन अब हो रही है।
ये नापतोल में कमी नहीं तो क्या और क्या है? हर जगह यही तो है, खा वो मुसलमान हो खा वो गैर मुस्लिम हो, सबका अहवाल यही है, सब ही इसमें एक ही नजर आते हैं। तो क्या ये गुनाह भी हमारे अंदर शामिल नहीं हो गया? तो अब मैं दरअसल इख्तिताम पे आ रहा हूं, जरा गौर करो मेरे भाइयों। 6 कौमें मुकम्मल बर्बाद और 6 कौमों का मुत्तफिका तौर पर एक गुनाह शिर्क, और उसके अलावा 2 कौमों के अंदर फहाशी और एक में नापतोल में कमी। ये 3 गुनाह, इन 3 गुनाहों के सबब 6 कौमें पहले बर्बाद मुकम्मल, जिसका तज़किरा कुरान में मुफस्सल मौजूद है। जब एक ही कौम में तीनों गुनाह आ जाएं, जमा हो जाएं और वो जी रही है, तो याद रखो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत है, वरना कौम आद कौम समूद की तरह तुम सबको हम सबको मिटा दिया जाता। हमारे पास तो तीनों बदरजे अतम मौजूद हैं। शिर्क है तो शिर्क भी इंतहा को है, फहाशी है तो फहाशी भी इंतहा को है, नापतोल में कमी है तो नापतोल में कमी भी इंतहा को है। तो अल्लाह का कहर और अजाब नहीं आया तो फिर क्या आएगा? एक तरफ ये सब के सब जारी हो सारी हो, तौबा तो नहीं हो, लेकिन उल्टा क्या है, ये बातें हो रही हो कि हमें दरअसल ऐसे होने की वजह से ये हुआ था, यूं होने की वजह से ये हुआ था, ये बीमारी को ऐसे टैकल करें, एहतियाती तदाबीर ही में लग जाएं और अल्लाह का डर, तौबा, वापस पलटना, रोना, गिड़गिड़ाना, इसको छोड़ दें तो ये हिमाकत नहीं तो और क्या है। हमें आज के दौर में सबसे ज्यादा अल्लाह का डर इख्तियार करना, रोना, गिड़गिड़ाना, अपने आप को तब्दील करना, इन गुनाहों से बचना, अल्लाह से रो रो कर मांगना और हत्तल इम्कान खुद भी बचना, दूसरों को भी बचाना। देखो ये शिर्क है, देखो ये जुल्म है, देखो ये फहाशी है। घरों के अंदर का निजाम दुरुस्त करो, घरों के अंदर के जो निजाम गैर अखलाकी है उसको दुरुस्त करो, उसको बेहतर करो। फहाशी और रियानी का है मसला तो उसको सुधारो। बैठो 5-10 मिनट के लिए वाज़ो नसीहत के लिए, घरों ही में तो रहते हो, कहीं बाहर निकलना तो है नहीं। कितने काम कर सकते हैं घरों की इस्लाह की हैसियत से। आज के दौर में अल्लाह ने जो वक्त दिया है उसके अंदर कहीं कुरान का मुताला हो, कहीं दर्स हो, 4-5 लोग हैं, 2-3 लोग हैं, उन सबको बिठा लिया जाए। कुछ पढ़ लिखना नहीं आता है तो कम से कम क्या है, टीवी के जो प्रोग्राम तफसीर के आ रहे हैं या अगर कोई दूसरे अखलाकी, उनको बैठ के देख ही लें कम से कम। तफसीर कुरान का कोई क्या है सिलसिला शुरू कर दिया जाए। पढ़ना किसी को नहीं आता है, यूट्यूब में डालकर देख लिया जाए आधा घंटा घर में बैठकर। लेकिन किसके अंदर घर में ये तब्दीली आई? कौन सा घर आए? हमारे वही 24 आवर्स के वो एक्टिविटीज हैं जो पहले से चले आ रहे थे। 1.5 साल का अरसा हो रहा है ये क़ियामत ख़ीज़ बीमारी आने के बावजूद जो कुछ भी हमारे अंदर हुआ है, लेकिन तब्दीली घरों में कितनी आई। किसी किसी के घर से जनाजे 2-2 निकल गए। कोई कहते हैं कि हमारे घर से 4-4 अफराद चले गए। हाँ भाई चले गए, इबरत का निशानी छोड़ के गए ना। जो अच्छे थे, जो 2 दिन पहले अच्छे बिच्छे थे, 2 दिन में चले गए ना। ऐसे तुम भी जा सकते हो ना। खाली डर के मारे मास्क लगा के डिस्टेंस मेंटेन करके तो इस बीमारी को नहीं दूर कर सकते। कर लो, वो भी करो, लेकिन तब्दीली क्या हुई है? जिस घर में 4 जनाजे उठे, क्या वो घर तब्दील हो गया है? वो घर में कुरान पाक पढ़ा जाने लगा है? उस घर में हुफ्फाज बनने लगे हैं? उस घर में बैठकर क्या अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र हो रहा है? क्या हो रहा है? तब्दीली कहां है जी मेरे भाइयों? असल तो मकसूद ये है ना, अल्लाह का डर इख्तियार करो।